हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या फिर इंग्लिश में थोड़ा पुअर है तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसमें हम बताएंगे कि कैसे आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है। पहले मैं जो समझा रहा हूँ बोर्ड पे उसको समझिए, उसके बाद मैं 2-3 ऐप के बारे में बताऊंगा जिसको आप यूज कीजिएगा तो इंग्लिश आपका इंप्रूव हो जाएगा। तो मैं देखिए फ्रेंड्स, इसमें पहले समझिए कि इंग्लिश वीक क्यों होता है। इंग्लिश किसी का कमजोर आ जाता है, किसी का अच्छा हो जाता है, उसका कारण क्या है। आज के समय में देखिए, जहां भी जो हो रहा है, इंटरव्यू हो जाए या फिर जॉब का भी कोर्स, डिग्री है, अभी के समय में सारा अवेलेबल है। मैक्सिमम चीजें इंग्लिश में अवेलेबल है। तो क्यों ना हमारा जब इंग्लिश थोड़ा कमजोर है तो हम मेहनत 1 महीना 2 महीना मेहनत करके हम अपना भी इंग्लिश सही कर ले, ताकि अच्छे से अच्छे कोर्स और अच्छे से अच्छे डिग्री कर सके। क्योंकि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि हम तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, मैं इंजीनियरिंग नहीं कर सकता हूँ, मेडिकल नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इंग्लिश सीखना ही है। जहां भी जाइएगा आपको इंग्लिश का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुका है। तो हिंदी मीडियम हो या फिर आप इंग्लिश मीडियम है लेकिन थोड़ा सा आपको वीक है, तो इस वीडियो को देखिए, सबको समझ में आ जाएगा कैसे इंग्लिश इंप्रूव करना है। कोई एक लैंग्वेज में अच्छा हो सकता है या पुअर हो सकता है, उसका क्या कारण है। तो देखिए, मान लीजिए हम लोग जो लोकल लैंग्वेज बोलते हैं वो हमको तो कोई सिखाता नहीं, हम लोग को कोई सिखाता नहीं, लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसी तरह का रहता है। जहां भी जाते हैं वही लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं, उसको बार बार सुनते हैं, यानी कि रिपीटेशन होता है। कोई एक वर्ड को बार बार सुनेंगे तो आपको मेमोरी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपको हमेशा के लिए मेमोरी में एक जगह ले लेगा और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये होता है। वही चीज होता है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने का सबसे बड़ा बात है कि इन्वायरमेंट रहना चाहिए। मान लीजिए देखते होंगे कि हिंदी इलाके का जो काम करने वाले हैं, अगर असम चले जाते हैं या फिर तमिलनाडु चले जाते हैं तो तमिल सीख जाते हैं 1-2 महीने में, या फिर असम चले जाते हैं। उन्हें तो अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, फिर भी इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है, क्योंकि वो एक ही वर्ड को बार बार रिपीटेशन देखते हैं और वही माहौल रहता है। जब कोई भी एक लैंग्वेज का माहौल रहेगा तो वही लैंग्वेज में उनको ढलना होगा और मेमोरी वही चीजें एब्जॉर्ब कर लेती है कि इसका मतलब ये होता है, और बाद में वो भी फ्रिक्वेंटली बोलने लगते हैं 1-2 महीने में। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी आप अपना इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए इंग्लिश का। जो भी क्लियर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप क्लास 10th में है या क्लास 12th में, आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, तो संडे को या फिर हॉलीडे में जो चीज आप मान लीजिए साइंस पढ़ रहे हैं, तो जो साइंस आप हिंदी में पढ़े हैं तो उसका कंसेप्ट तो आपको पता है, इसका मतलब ये होता है, तो उसका आप लेक्चर इंग्लिश में देखिए। यूट्यूब पर लेक्चर देखिए इंग्लिश में, संडे हो जाए या फिर हॉलीडे हो जाए तो उसका लेक्चर देखिएगा। तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि इसका मतलब ये होता है, और बार बार आप देखेंगे एक ही चीज, क्योंकि साइंस में तो स्पेसिफिक वर्ड होता है, तो वो चीज आपको समझ में आएगा कि इसका मतलब ये होता है। बार बार रिपीट करेंगे तो आपको माइंड में ये सेटअप हो जाएगा कि हाँ वही होता है। जैसे देखिए, रेलवे स्टेशन हो गया, गुड मॉर्निंग हो गया, मे आई कम इन हो गया, ये सब चीज हम लोग को कोई सिखाता है नहीं सिखाता है, लेकिन हम लोग सुनते सुनते, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहे चाहे इंग्लिश का, बार बार देखिए रेलवे स्टेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं, जानते भी नहीं है बहुत कोई। या फिर गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन सर, हम लोग यही से बोलते, शुभ प्रभात तो अब कोई बोलता नहीं है, इसलिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा रिपीट होता है और ऐसी चीज हमारे माइंड में हो जाता है कि सुबह में हम लोग कोई भी टीचर मिलेगा तो गुड मॉर्निंग बोलना है या फिर मे आई कम इन बोलना है। तो ये चीज होता है कि बार बार रिपीट होता है, तो हम लोग मेमोरी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वही चीज हम लोग को करना है कि उस तरह का माहौल क्रिएट करना है। तो बात है कि आपके आसपास लोग नहीं होंगे ऐसे इंग्लिश बात करने वाले, तो कुछ ऐप होता है, कुछ ऐप के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो हम लास्ट में बताएंगे कि कैसे कुछ ऐप रहेगा, उसमें कैसे आप सीख सकते हैं, क्या क्या करना होता है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं कि व्हाट टू डू, यानी कि इंग्लिश सीखने के लिए क्या क्या करना होता है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपको वोकैबुलरी यानी कि वर्ड पावर को इम्प्रूव करना होगा। क्योंकि मान लीजिए आप खेलना को क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में जानेंगे तभी ना आप उसको सेंटेंस में यूज कर पाएंगे। खाना को क्या बोलते हैं, दौड़ना को क्या बोलते हैं, इसका इंग्लिश आप कुछ छोटा छोटा वर्ड अगर आप जानते हैं तो आप जो बड़ा बड़ा वर्ड है यानी कि जो कम यूज होता है उसको आप सीखिएगा, तब ना आपको वर्ड पावर बढ़ेगा, ताकि आप कहीं भी यूज कीजिएगा तो आपको ये चीज तो पता रहेगा कि इसका मतलब ये होता है। प्रोनाउंसिएशन में आप सबसे पहले सीखेंगे कोई वर्ड को इंग्लिश में कैसे बोलना है, उच्चारण कैसे करना है। और अगर वर्ड पावर आपका अच्छा रहेगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा रहेगा, तो इंग्लिश को आप अच्छे से बोल पाइएगा, किसी के सामने आप कम्युनिकेट कर पाइएगा। उसके बाद क्या होता है, जब आप वर्ड पावर जान गए तो सेंटेंस फॉर्मेशन यानी कि वर्ड आप जानते हैं तो सब्जेक्ट लगा करके, हेल्पिंग वर्ब लगा करके फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन कैसे करना है, उसका ट्रांसलेशन कैसे करना है, या फिर ग्रामर का यूज कैसे करना है, ये चीज आप सीखेंगे। तो पहले आप वर्ड सीखेंगे, उसके बाद वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन सीखेंगे। जब इतना आपको आ जाएगा तो थोड़ा देखिए, आप 15 से 20 दिन अगर आप मेहनत करेंगे ना तो आपको जो बिगिनर है, बिगिनर लेवल का आप अच्छे से सीख जाइएगा। जब ये चीज आप सीख जाएंगे उसके बाद कन्वर्सेशन यानी कि आपको बात करना है किसी से, तो बात पहले किसी की जगह डायरेक्ट तो आप किसी से, बड़े लोगों से इंग्लिश जो इंग्लिश बहुत जानते हैं उनसे नहीं कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड से, अपने कॉलेज में अपने टीचर से बात कीजिए कि कैसे बोलना है, यानी कि जो बोल रहे हैं उसका रिप्लाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में बोलना है। मान लीजिए किसी से कम्युनिकेट करेंगे फ्रेंड से, टीचर से, तो आपका गलती हो सकता है,
तो ठीक है, अगर आप स्टूडेंट लाइफ में ये गलती को आप नहीं खत्म कर सकते हैं, आप जो आपको डाउट हो रहा है यानी कि जो आप बोलने में हिचकिचाहट हो रहा है उसको आप इम्प्रूव नहीं कीजिएगा, तो आप जब आपका जॉब लग जाएगा उस टाइम कीजिएगा, तो उस टाइम तो और बेइज्जती की बात है। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा कन्वर्सेशन आप सीख जाएंगे तो उसके बाद आप किसी से भी समाज में या फिर मार्केट में यूज कर सकते हैं वर्ड को। और उसके बाद कोई भी कोर्स, ऑनलाइन कोर्स आप चाहेंगे तो इंग्लिश में जाकर सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये स्टेप रहा। मेन क्या है कि आपको वर्ड पावर आना चाहिए, उसके बाद स्ट्रक्चर आना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जब हम लोग नवोदय में पढ़ रहे थे तो उस टाइम सेंटेंस का स्ट्रक्चर का अलग क्लास होता था, तो उसका कुछ पीडीएफ हमारे पास है जो उसको हम रेडी कर रहे हैं, कैसे स्ट्रक्चर करना। कम से कम 50-100 स्ट्रक्चर है जो कि यूजफुल होता है हम लोग को डेली कम्युनिकेशन में। उस स्ट्रक्चर का पीडीएफ आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दे देंगे। तो मेन है कि वर्ड पावर आना चाहिए, स्ट्रक्चर फॉर्मेशन रहना चाहिए, उसके बाद कन्वर्सेशन, यानी कि आप उसका यूटिलाइज कीजिएगा। जब तक कोई चीज सीखे आप उसका यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे सीखिएगा। यानी कि ये चीज 3 चीज आएगा, उसके बाद आप आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए, ये मेन है कि हिंदी मीडियम का है तो आप लेक्चर जरूर देखिएगा, आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉलेज आने वाले हैं और हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो आप जो चीज आप जानते हैं उसका इंग्लिश में लेक्चर देखिए यूट्यूब पर। आज 3 ऐसे ऐप बताएंगे जिसमें आप वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन, सेंटेंस फॉर्मेशन और कन्वर्सेशन, तीनों ऐप को आप डाउनलोड करके रखेंगे अपने पास तो आसानी से सीख सकते हैं। खेल खेल में आप आसानी से सीख जाएंगे। अभी आपके पास फ्री टाइम है, अगर 1 महीना भी आप अच्छे से दीजिएगा तो आप इंग्लिश आसानी से सीख जाइएगा। नहीं तो आप कॉलेज में बहुत परेशानी होगा, इसलिए जो सीखना है आप कॉलेज आने से पहले सीख लीजिए ताकि कॉलेज में आपको परेशानी ना हो। तो चलिए, तीनों ऐप को देखते हैं कैसे यूज करना है। तो चलते हैं हम मोबाइल के स्क्रीन पर। पहला ऐप लेते हैं इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, यानी कि हिंद खोज। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। तो चलिए, इसको सबसे पहले ओपन करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये ऑफलाइन ऑनलाइन आप दोनों चला सकते हैं और इसमें आप वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले इसको ओपन करते हैं। करने के बाद देखिए यहाँ सर्च वर्ड है, तो सबसे पहले कोई वर्ड अगर आप चाह रहे हैं तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। तो चलिए, मान लीजिए कोई भी एक वर्ड सर्च करते हैं, एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन सर्च किए तो इसका क्या है, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है, तो इसमें आप देख सकते हैं हिंदी मीनिंग। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका डिफिनेशन देखें तो डिफिनेशन देख सकते हैं। कोई सेंटेंस में इसको कैसे यूज करना है इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए सिमिलर वर्ड, यानी कि इसका सेम वर्ड अगर दूसरा वर्ड देखेंगे तो क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो सकता है, तो ये चीज़ आप इससे देख सकते हैं। यानी कि वर्ड, कोई भी वर्ड आपको सर्च करना है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका ऑपोजिट वर्ड क्या है, सिमिलर वर्ड क्या है, तो आप यहाँ से इस ऐप से देख सकते हैं। उसके बाद देखिए वर्ड ऑफ द डे, इस ऐप में एक वर्ड आपको डेली दिया जाएगा। देखिए 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, हर एक दिन आपको एक नया वर्ड दिया जाएगा। वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग देखते हैं गेम्स में, तो गेम्स में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वर्ड गेस गेम। आप लोग बचपन में देखे होंगे। अगर आप थोड़ा न्यू है, अगर चाहते हैं कि बिगिनिंग से स्टार्ट करें तो इससे अपना वर्ड पावर चेक कर सकते हैं। तो जैसे रिश्ना का, तो रिश्ना का इंग्लिश क्या रहेगा, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए सही है, राइट रहेंगे तो राइट, अगर रॉन्ग रहेंगे तो आपको बता देगा कि इसका रियल मीनिंग क्या है और हिंदी की मीनिंग क्या है और इंग्लिश क्या मीनिंग है। देख सकते हैं आप, बैठना का लिख सकते हैं। अगर गलत, मान लीजिए कोई, चलिए हम गलत लिखते हैं तो गलत लिख दिए तो गलत था, तो देखिए यू आर हैंग, मतलब कि इसका इंग्लिश राइट आंसर क्या है, वो देखिए सीट है तो सीट बता देगा। यानी कि आप जानते हैं तो भी चेक हो जाएगा, नहीं जानते तो आपको रियल आंसर जो है वो भी बता दिया जाएगा। एक ही वर्ड को तरह तरह से दिखाया जाएगा और समझाया जाएगा ताकि आपको याद हो जाए परमानेंटली। तो मान लीजिए इरेज खोजना है, तो इरेज को आप यहाँ सर्च कीजिए, अगर आप करेंगे तो उसका हिंदी मीनिंग बता दिया जाएगा। तो चलिए इरेज किए तो पता चल गया कि मिटाना है। कि यहाँ वोकेबुलरी बिल्डिंग कर सकते हैं, यानी कि बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। तो बिगिनर में है तो बिगिनर में आप देख सकते हैं लेसन 1 लेसन वाइज दिया हुआ है, तो सब कुछ देख सकते हैं। गायब होना क्या होता है, भापना क्या होता है। अगर मीडियम में है तो मीडियम लेवल देख सकते हैं। एडवांस क्या है तो एडवांस में देख सकते हैं। चलिए टूल्स पे जाते हैं। टूल्स में क्या, आप प्रोनाउंसिएशन देख सकते हैं, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, वर्ड स्कैनर। तो चलिए प्रोनाउंसिएशन में आप देख सकते हैं। मान लीजिए आपको प्ले लिखते हैं तो प्ले में देखिए आपको इंडियन चाहिए, इंडियन में कैसे बोल सकते हैं और फॉरेन में कैसे बोल सकते हैं। देखिए वही, और फॉरेन में देखिए प्ले। तो ये चीज़ होता है कि आप देख सकते हैं, आप इंडियन है तो इंडियन इंग्लिश देखेंगे। तो बिगिनर के लिए ये ऐप बहुत अच्छा है। तो चलिए अब दूसरे ऐप का बात करते हैं। नेक्स्ट ऐप है ड्यूलिंगो लर्न इंग्लिश फ्री, यानी कि फ्री का ये है ऐप। इसमें बहुत अच्छा से सब कुछ दिया हुआ है। चलिए ओपन करते हैं। तो चलिए अंग्रेजी सीखना है हिंदी से, तो हिंदी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ओके। उसके बाद हमारे बारे में कैसे पता, यानी कि इस ऐप के बारे में कैसे पता चले, तो चलिए कुछ भी यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। पढ़ाई के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, जो भी है इस तरह। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहली बार अंग्रेजी सीख रहे हैं या फिर कुछ जानते हैं, देखिए आप न्यू हैं, अंग्रेजी बेसिक से जाना चाहते हैं तो शुरू से सीखें, और कुछ जानते हैं तो आप
आगे से यहाँ अपना लेवल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू से देखते हैं बेसिक स्टूडेंट के लिए। इससे आपका वर्ड पावर और प्रोनाउंसिएशन दोनों मजबूत होगा। उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं। तो चाय को अनुवाद करें, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो बेसिक से ये सब चेक कर सकते हैं, तो सही ही रहेगा। तो आगे बढ़ते जाइएगा। उसके बाद तो देखिए इसको अनुवाद करना है, यानी कि यस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हाँ बोलते हैं, तो हाँ पर क्लिक कीजिएगा तो चेक कर सकते हैं। यस सुंदर। तो यानी कि आप इस तरह आगे बढ़ते चले जाइएगा। देखिए कॉफ़ी एंड टी को कॉफ़ी का भी देखें, टी का भी देखें, लेकिन फिर से आगे कॉफ़ी एंड टी यानी कि रिपीटेशन कर रहा है, यानी आपको रिपीट बार बार वही वर्ड को कर रहा है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। तो कॉफ़ी का कॉफ़ी हो गया और टी का चाय हो गया। तो यानी कि एक ही वर्ड को बार बार बोल रहा है तो आपको याद ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ये वर्ड बहुत अच्छा है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखिए माई कॉफ़ी, तो माई कॉफ़ी को हिंदी में क्या बोलेगा, तो कॉफ़ी को तो मेरी कॉफ़ी। ठीक है, चेक कीजिए सही है। तो आगे बढ़ सकते हैं। इसमें एक ही वर्ड को आपको बार बार बताया जाएगा ताकि आपको याद रहे। ये बहुत ही बढ़िया ऐप है बिगनर के लिए। तो ये मान लीजिए इसको मिलाइए, तो इसको ले जाइए कहाँ, योर तुम्हारा है योर पे। ठीक है, इसको जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनाना है तो इसको लेकर के जाइए। और टी है तो मान लीजिए चाय, तो ये दोनों को मिला दीजिए। और का क्या है, एंड है, तो इसको हाँ देख लिए प्रोनाउंसिएशन भी आप सीखेंगे और आपको मीनिंग भी याद आएगा। देखिए आपके साथ इस ऐप पर 11 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट अभ्यास कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसको आप देखिए। जब आप अपना एक लेवल पूरा कर देंगे तो आगे बढ़ने के लिए आपको अंक मिलेगा और आगे बढ़ सकते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेवल में जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लेवल में देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब आज गुरुवार है तो गुरुवार को शुरू करते हैं, जारी रखते हैं। उसके बाद प्रोफाइल बनाएं। अगर प्रोफाइल बनाना चाहते हैं अपने बारे में तो बनाइए, अदरवाइज बाद में क्लिक कर सकते हैं, वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए बातचीत, परिचय, परिवार, खरीदारी, लोग। यहाँ पे देखिए कन्वर्सेशन और सेंटेंस फॉर्मेशन भी सीख सकते हैं। तो चलिए बातचीत पे क्लिक करते हैं। यानी पहले आपको बताएं कि आपको पहले वर्ड फॉर्मेशन आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, उसके बाद ही आप कन्वर्सेशन और स्ट्रक्चर पर जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले आप शब्द को पूरा कर लीजिए। ऊपर लिखा हुआ है कि बातचीत या परिचय पे क्लिक करेंगे तो क्या लिखा है, इसे खोलने के लिए ऊपर के सभी खंडों को में लेवल 1 तक पहुँचे, यानी कि लेवल 1 को पूरा कंप्लीट कीजिएगा तभी बातचीत और परिचय कर पाइएगा। तो ये ऐप बहुत बढ़िया, पहले आपको शब्द सिखाएगा, प्रोनाउंसिएशन सिखाएगा, उसके बाद बातचीत यानी कन्वर्सेशन सिखाएगा। तो ये ऐप बहुत ही बढ़िया, आप इसको यूज कीजिए, आपको गारंटी 1 महीने में आप इंग्लिश सीख जाइएगा। तो देखिए इसमें लेवल वाइज दिया हुआ, लेवल 1, लेवल 2, इस तरह आप लेवल 3 आप कंप्लीट करते जाइएगा। स्वास्थ्य के रिलेटेड, तो यानी कि इसमें ग्रामर भी सिखाया जाएगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाया जाएगा, वर्ड फॉर्मेशन और प्रोनाउंसिएशन भी सीख जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया है। दिन महीना का नाम, सामान का नाम, कैसे किससे बात करना है, सब कुछ आपको एजुकेशन, सब कुछ इस ऐप में आप सीख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसको आप यूज कीजिए और डेफिनेटली आपको गारंटी देते हैं कि आप इंग्लिश सीख जाइएगा। तो चलिए अब तीसरा ऐप देखते हैं। तो थर्ड ऐप है इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस। तीनों का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो दोनों जब आप ऐप सीख जाएंगे, यानी कि वर्ड फॉर्मेशन और वर्ड आपको प्रोनाउंसिएशन करने आ जाएगा, तो उसको कन्वर्सेशन कैसे करना है, कन्वर्सेशन का प्रैक्टिस कैसे करना है, वो इसके लिए ये ऐप है। जब वो दोनों आप सीख जाइएगा तो इसको आप यूज कीजिएगा अंत में, यानी कि जब कुछ आप जान जाइएगा उसके बाद ही आप इसको यूज कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसमें देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस ऐप को आप जैसे ओपन करेंगे तो उसके बाद इंग्लिश कन्वर्सेशन का कैटेगरी आएगा, ईटिंग, फैमिली, टॉकिंग, किड्स, ट्रिप्स। तो चलिए किसी एक पे आप क्लिक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इंग्लिश कन्वर्सेशन के बेसिक के लिए ऐप बहुत बढ़िया है। तो ये तीनों ऐप अगर आप रखेंगे अपने मोबाइल में तो गारंटी है कि 1 महीना में प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इंग्लिश में। आप जब तक उस माहौल को क्रिएट नहीं कीजिएगा तो आप नहीं सीख पाइएगा। इसलिए उसको आप ऐप को सीखिए और रोज़ हो सके तो कुछ नया वर्ड सीखने का कोशिश कीजिए, उसको प्रोनाउंसिएशन कीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू।